नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को औरतों के बारे में कुछ अवगुण बताने जा रही हूँ जिसे स्वयं रावण ने बताए थे। तो चलिए हम जानते हैं कि पत्नियों के ऐसे कौन कौन से अवगुण हैं जिसे रावण द्वारा बताया गया है। वास्तव में ये घटना बताती है कि जीवन सुखद ढंग से निर्वाह किया जा सकता है यदि स्त्रियों में दुर्गुण न होते, वे स्वभाव में चंचल न होती। रामायण में ककैया और शूर्पणखा जैसी महत्वाकांक्षी और पहल करने वाली स्त्रियों को भी घृणित व नकारात्मक छवि द्वारा दर्शाया गया है। वही गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के दोहे के अनुसार सीता को वन से हरण कर ले जाने के बाद रावण उन्हें लंका ले गया। जब श्री राम को सीता जी के लंका होने के बारे में पता चला तो उन्होंने लंका पहुंचने का प्रयास किया और अंत में वे अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचे। उनके लंका पहुंचने की खबर जब लंकापति रावण के राजमहल तक पहुंची तब रावण की पत्नी मंदोदरी डर गई। वह तुरंत अपने पति के पास गई और उनसे अर्ज की कि वह युद्ध ना करें, सीता को उनके पति श्री राम को सही सलामत वापस दे दे और उनसे क्षमा मांग ले। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उन्हें पत्नियों के 8 अवगुण के बारे में बताया। पहला, साहस। रावण ने कहा कि महिलाएं साहसी तो होती है लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह पे करती है। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती है। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसी वे परिस्थिति की अपेक्षा करती हैं उससे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वे उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती हैं। वे ये नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या गलत है। दूसरा, झूठ। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वह कोमल हृदय वाली होती है, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती है और बुराई का कारण बनती है। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ बोला करती हैं या झूठ का ही सहारा लेती हैं। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छुपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डाल देती हैं, लेकिन सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, फिर उन्हें इस बात का पछतावा भी होता है। तीसरा, अस्थिर और चंचल। महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती है, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार पत्नियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर रुकता नहीं है। कुछ ही समय वे अपनी ही कई बातें पर अपना मन को बदल लेती हैं, जिस कारण से परिस्थिति अस्थिर हो जाती है और काबू में नहीं आ पाती। चौथा, स्वार्थी और मायावी। महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती है और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने और मोह मायावी खेल भी खेल जाती है। रावण ने पत्नियों के जिस चौथे अवगुण की बात की है वह है उनके माया रचने का अवगुण। उसके अनुसार यह स्त्री की एक कला है। वे जानती है कि किस समय क्या करना चाहिए ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती है। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं, इसकी भी चर्चा की है। लंकापति रावण ने रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती हैं, रुष्ट होने का नाटक करती हैं, कई बार प्रलोभन देती हैं और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती भी है और अंत में अपना काम करवा ही लेती हैं। पांचवा, घबरा जाती हैं। महिलाएं साहसी तो होती ही हैं, लेकिन विकट परिस्थिति आते ही वो
बहुत जल्दी हथियार डाल देती हैं। रावण ने पत्नियों के जिस 5वें अवगुण की बात की है वह है उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। परिस्थिति में यदि वे अचानक बदलाव देख ले तो वह डर जाती हैं कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया था। जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम जो स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं, वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दी। 6वां, महिलाएं अविवेकी होती है, इसलिए अक्सर भावावेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती हैं, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर के बाद होता है। इसलिए रावण ने यह कहा कि भले ही स्त्रियां कितनी ही साहसी क्यों न हो, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है। यह भय उनसे अजीबोगरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अविवेक, जी हाँ, रावण के अनुसार स्त्रियों का 6ठा गुण उनका अविवेक। स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हो, बुद्धिमान भी हो, लेकिन उनमें कई बार अविवेक जैसा अवगुण देखा गया है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती है और बड़ी समस्या में पड़ जाती है। 7वां, दया नहीं दिखाती। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती है, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नजर से उतर जाए तो उसे आसानी से माफ भी नहीं करती। रावण के अनुसार स्त्रियों का 7वां अवगुण है निर्दयता। स्त्रियां दया जरूर करती है, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया न आए वे कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती। यह उनका हठ ही समझ लीजिए। 8वां, रावण के मुताबिक भले महिलाएं कपड़े से गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लगा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनके मन में साफ सफाई का अभाव होता है। परंतु ये सब उन दिनों की परिस्थितियों व सामाजिक संरचनाओं के आधार पर रचा गया है दोस्तों। परंतु अब मान्यताएं बदल चुकी है, समाज भी बदल चुका है। अब समय है स्पष्ट रूप से नए समाज और नए मान्यताओं को समय के द्वारा महिलाओं की संपूर्ण एक तस्वीर बदलने के लिए एक औजारों का निर्माण का। वर्तमान में इस बदलाव की सख्त आवश्यकता है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों रावण द्वारा बताए गए महिलाओं के 8 अवगुण। अगर आपको यह जानकर अच्छा लगा होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।